Hello college teens, this is me Ishita and we are watching IGNU Pathshala. Today we will discuss unit number 11 environmental movements. बहुत easy unit है and जल्दी cover हो जाएगी because half of the movements हम cover कर चुके हैं previous 2 units के अंदर. Okay, start करते हैं with our chapter without any delay. Introduction. इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के अंदर यानी कि जो वातावरण के लिए जो मूवमेंट चलाए जा रहे थे, वातावरण को कंजर्व करने के लिए जो मूवमेंट चलाए जा रहे थे, वहां पे हमें कलेक्टिव एफर्ट देखने के लिए मिलते हैं लोगों के टूवर्ड्स इन्वायरमेंट, कि जहाँ पे लोग बचाना चाह रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को. ठीक है, किस चीज से बचाना चाह रहे हैं? डिस्ट्रक्शन से, जो तबाही इंडस्ट्रियलाइजेशन मचा रहा है. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, चाहे वो एयर हो, लैंड हो. ओके, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, जो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए जो पेड़ों को काटा जा रहा है. ओके, नेक्स्ट अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ये जो इंडस्ट्रीज है, मार्केट है, ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर जो रिसोर्सेज है उनका ओवर यूज हो रहा है. फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं. नेक्स्ट इज कि ये मूवमेंट फोकस करता है मेनली अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए, रिवर्स को बचाने के लिए, लैंड और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, एज वेल एज जिन लोगों का लाइवलीहुड, जो जीवन है वो डिपेंडेंट है नेचर के ऊपर, उनकी जो लाइवलीहुड है उसको बचाने के लिए. अब इंडिया में, इंडिया के कॉन्सर्न से हम देखेंगे कि इंडिया में इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स को ज्यादातर कनेक्ट किया जाता है गांधी जी के आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, सेल्फ रिलायंस एंड रिस्पेक्ट फॉर नेचर से. ज्यादातर जो मूवमेंट है वो पीसफुल मेथड्स यूज करते हैं, जो कि गांधी जी से इन्फ्लुएंस है, जैसे कि सत्याग्रह, ठीक है, प्रोटेस्ट, मार्च, पीसफुल मार्च निकालना, फास्टिंग करना और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो, पार्टिसिपेट करें मूवमेंट के अंदर, एज वेल एज गवर्नमेंट के खिलाफ जो है या जो भी अथॉरिटीज है उनके खिलाफ जो आवाज उठाएं. मेजर इशू हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं? पहला, डिफोरेस्टेशन, जो पेड़ों की कटाई की जा रही है मैसिव लेवल पे. नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन फैला रही हैं, लार्ज डैम कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, उन डैम्स के कंस्ट्रक्शन से जो वहां की लोकल पॉपुलेशन है उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट यही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल एंड रूरल कम्युनिटीज. नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, जो लोगों का लाइवलीहुड डिपेंडेंट है किसके ऊपर? फॉरेस्ट के ऊपर. वो चीज जो है छिन रही है, बिकॉज फॉरेस्ट पे मेनली किसका कंट्रोल आता जा रहा है? गवर्नमेंट का कंट्रोल आता जा रहा है. नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंट मूवमेंट. अब हमें किस टाइप के एनवायरमेंटल मूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं? तो फर्स्ट, नॉन वायलेंट, जहां पे लोग पीसफुल मेथड से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कराना चाहते हैं. ओके, नॉन कॉपरेशन, हंगर स्ट्राइक, प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज थ्रू डायरेक्ट एक्शन. प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज थ्रू डायरेक्ट एक्शन का मतलब है जब लोग जो है एंड मोमेंट पे जाके ग्रास रूट लेवल पे अपनी जो वॉइस है उसको रख रहे हैं, एज वेल एज पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने चिपको मूवमेंट में देखा, अभी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे भी. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे इन्वायरमेंट के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. फर्स्ट, फॉरेस्ट हो गया, रिवर, माउंटेन, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चरल लैंड. नेक्स्ट इज, अब जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो फोकस रखते हैं एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने पे, उनका ये भी मानना है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो खाली प्रेजेंट जनरेशन के लिए नहीं है, जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हमें बचा के रखने हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट, रोल ऑफ लोकल कम्युनिटी. अब लोकल कम्युनिटी का रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट विक्टिम. जो फॉरेस्ट के आसपास लोग रह रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, विलेजर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो फर्स्ट विक्टिम है उस चीज के, तो उनका पार्टिसिपेशन जो है हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है. एंड दे फॉट बिकॉज इन्वायरमेंटल डैमेज डायरेक्टली अफेक्ट देम, क्योंकि अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं बिकॉज इन्वायरमेंट में कोई भी डैमेज होगा तो उनको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, चाहे वो फूड सप्लाई हो, चाहे वाटर अवेलेबिलिटी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे कल्चर हो. नेक्स्ट, मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया. सो फर्स्ट इज चिपको मूवमेंट, जो मैं आपको प्रीवियस यूनिट में बता चुकी हूँ कि जैसे कि चिपको मूवमेंट में हमें वुमेन का रोल बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है. कैसे जो सुंदरलाल भगोना थे और जो गौरा देवी थी, ठीक है, मेन लीडर्स थे इसके, उन्होंने हक कर लिया था ट्रीज को, जिससे उनको कट ना किया जा सके. सो मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट स्किप कर रही हूँ, मैं इसको पहले बता चुकी हूँ. नेक्स्ट, जंगल बचाओ आंदोलन, ये मैंने पहले बताया हुआ है बट मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ. 1970s में ये स्टार्ट हुआ. ओके, एंड यहाँ पे मेन क्या था कि गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है, वहां पे जो नेचुरल ट्रीज है, जो भी ग्रीनरी है, उसको रिप्लेस किया जाए कमर्शियल टीक प्लांटेशन से. यानी कि टीक जो है, टीक का जो वुड है वो कमर्शियली यूज होता है इंडस्ट्रीज के अंदर भी, एज वेल जो हमें फर्नीचर वगैरह देख रहे हैं ना, ये उसी से बनता है. नेक्स्ट इज ट्राइबल कम्युनिटी. अब यहाँ पे कौन से नेचुरल फॉरेस्ट में यहाँ पे कौन से पेड़ थे? साल के ट्री थे, ठीक है, SAL, साल से एक पेड़ होता है, साल नाम का, उनके ट्री से उनको रिप्लेस किया जा रहा था टीक प्लांटेशन से. अब यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी बिहार के अंदर,
उन्होंने अपोज किया इस डिसीजन को बिकॉज वो अपने आप को फॉरेस्ट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड समझते हैं, उनका कल्चर है एज वेल एज फॉरेस्ट वो बहुत ज्यादा जरूरी है उनके सर्वाइवल के लिए। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, नेशनल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ट्राइबल जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करना, और अपने जो फॉरेस्ट जो उनका रीजन है उसको कमर्शलाइजेशन से रोकना। अब देखो कोई भी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, ठीक है, वो किसी भी फॉरेस्ट के अंदर तब जाके एक्टिविटीज कर सकती है जब उनको गवर्नमेंट अलाउ करती है, ठीक है। उससे पहले वो किसी भी फॉरेस्ट में जाके कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। जैसे हमने अरावली हिल वाला भी अभी केस सुना था कि कैसे गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है इनक्रोचिंग। नेक्स्ट इज स्प्रेड द मूवमेंट, ये मूवमेंट जो है लेटर ऑन मैसिव लेवल पे बढ़ गया और ओडिशा और झारखंड जैसी जगह पे भी स्प्रेड हुआ। नेक्स्ट मूवमेंट है साइलेंट वैली मूवमेंट। ये लोकेशन क्या थी इस मूवमेंट की, साइलेंट वैली, और ये कहाँ पे है, केरला में है। कॉज क्या था, क्यों हुआ ये, तो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है पास डाउन कर दिया था गवर्नमेंट ने कि आप जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो हमेशा कभी भी कोई भी साल का कोई सा भी टाइम हो वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, वहां पर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, लगा सकते हो। अब इस मूवमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे कि बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखना। भाई अगर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ना, पेड़ों को काटा जाएगा और प्रॉपर जो है जगह को इनक्रोच किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ को बचाना, प्रिवेंट करना इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, जो हमारा इन्वायरमेंट का स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है वहां पे पाई जाती है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी, इस मूवमेंट ने अवेयरनेस क्रिएट की कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मस्ट कंसीडर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को तभी पास डाउन किया जाए किसी भी एरिया में उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज को जानते हुए कि कैसे वो एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करेंगे इन फ्यूचर। नेक्स्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन में प्रीवियस में बता चुकी कि मेधा पाटेकर ने कैसे इसको लीड किया, सो मैं अगेन नहीं एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट हमारा मूवमेंट है, हाँ यहाँ पे मूवमेंट्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि कैसे एनवायरमेंटल मूवमेंट और गांधी फिलोसफी लिंक्ड है। ओके, तो फर्स्ट कैसे लिंक्ड है कि जितने भी मूवमेंट्स थे हमने कैसे देखे, नॉन वायलेंट थे, पीसफुल थे, ठीक है। सेकंड चीज सिंपल लिविंग, गांधी जी अपोज करते थे एक्सेसिव कंजप्शन, यानी कि हर एक इंसान को उतना ही जो है अपनी नीड के हिसाब से कंज्यूम करनी चाहिए चीजें, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो चाहे वो कैसी भी चीजें हो। ओके, तो अपनी नीड के हिसाब से जो है उन्हें कंजप्शन करना चाहिए। थर्ड इज विलेज स्वराज, गांधी जी चाहते थे कि जो विलेजेस है वो सेल्फ सफिशिएंट बने, जहां पे लोग जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज में काम करें जो कि ओन्ड बाय लोकल पीपल हो, जो लोकल पीपल ही उनको ऑन कर रहे हैं, वहां पे जो वहां के आसपास की पॉपुलेशन है वो ही वर्क कर रही है, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह होगी, तो जिससे क्या होंगे, जो विलेजेस होंगे वो आत्मनिर्भर बनेंगे, उन्हें बाहर जाके काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर पूरा थ्रू आउट द ईयर उन्हें फार्मिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फार्मिंग नहीं मतलब खेती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट ट्रस्टशिप का कॉन्सेप्ट गांधी जी ने दिया कि ह्यूमन शुड एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ नेचर नॉट ऑनर हु एक्सप्लॉइट इट, यानी कि जो ह्यूमंस हैं जो इंसान है उनको नेचर के तरफ ट्रस्टी की तरह एक्ट करना चाहिए, ना कि उनके ऑनर की जितना मन चाहे हम जो इन्वायरमेंट है जो हमारा नेचर है उसको एक्सप्लॉइट कर लें, जो अपनी नीड है उनको फुलफिल करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट, पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल मूवमेंट से क्या क्रिएट होती है, लोग और ज्यादा अवेयर होते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, दे हेल्प प्रोटेक्ट फॉरेस्ट रिवर एंड वाइल्ड लाइफ, एज वेल एज इन्वायरमेंट मूवमेंट ने बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया है फॉरेस्ट को बचाने में, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ को बचाने में। थर्ड पॉइंट इज की इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हेल्प डाउन करते हैं लोकल कम्युनिटी को उनके राइट्स के बारे में, क्योंकि जो ट्राइबल और रूरल पॉपुलेशन होती है ज्यादातर एजुकेटेड होती है। ओके, तो जब वो इस टाइप के छोटे छोटे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तब उनको अपने राइट्स के बारे में कि कैसे वो फाइट बैक कर सकते हैं इस सब चीजों के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन डेवलपमेंट मॉडल्स, यानी कि गवर्नमेंट के ऐसे डेवलपमेंट मॉडल्स जो कि इग्नोर कर रहे हैं इन्वायरमेंटल कंसर्न, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पास डाउन कर दिया, नर्मदा नर्मदा रिवर के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट पास डाउन कर दिया गवर्नमेंट ने बिना सोचे कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा एनवायरमेंट पे, वहां की लोकल पॉपुलेशन पे, ट्राइबल पॉपुलेशन पे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज कि ये मूवमेंट जो है डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आम नागरिक है वो अपनी आवाज उठा पा रहा है, ठीक है, वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर पा रहा है कि आप ये चीज जो है अपना प्रोजेक्ट वापस लो, जैसे हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में भी देखा एज वेल एज हमने डैम वाले प्रोजेक्ट में भी देखा। ये कंक्लूजन जो है ना एग्जाम रेडी है, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर से कुछ भी तो आप डायरेक्टली ये कंक्लूजन डाल सकते हो। ओके, और इंट्रोडक्शन भी बिल्कुल एकदम एग्जाम रेडी है, यही इंट्रोडक्शन से आपको स्टार्ट करना है अगर इन्वायरमेंटल मूवमेंट पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉर दिस पीडीएफ ज्वाइन टेलीग्राम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।